अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव आभार एंड वेलकम टू 60 डे जावास्क्रिप्ट कोर्स। जी दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये एनिमेटेड टेक्स्ट लगाना सीखेंगे। किस तरह से हम एक टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं, मतलब बाय वर्ड वो शो, एक एक वर्ड करके वो शो हो, और इसके ऊपर बैकग्राउंड शेडो किस तरह से लगाते हैं। इस वीडियो में आप दो चीज़ें सीखोगे, एक तो जावास्क्रिप्ट की मदद से टेक्स्ट एनिमेशन कि जिस तरह से आपको ये शो हो रही है, और दूसरे नंबर पे आप टेक्स्ट को शेडो किस तरह से लगा सकते हो। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, कोर्स स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं ये खाली फाइल लूँगा, index.html, style.css और main.js। इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं एक H1 की हेडिंग लूँगा और उसको मैं आईडी दे दूँगा मेन टेक्स्ट। और इसमें मैं लिख देता हूँ हेलो, आई एम बाबर अली, आई एम आ वेब डेवलपर। हेलो, आई एम बाबर अली, आई एम वेब डेवलपर। इतना लिख दिया। अब मैं स्टाइल में आता हूँ। स्टाइल में यहाँ पे बॉडी में सबसे पहले इसमें मार्जिन दूँगा, मार्जिन 0, और उसके बाद हाइट से दूंगा 100 VH। इस जो बॉडी है इसकी इंटायर विड्थ, इंटायर हाइट। उसके बाद डिस्प्ले, फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स, सेंटर, और इसको मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा पूरी बॉडी को 333, और कलर इसे टेक्स्ट कलर भी इसे दे रहा हूँ वाइट। अभी मैंने इतना दे दिया। अब उसके नीचे आते हैं कि हमारे पास H1 की हेडिंग है, तो H1 उसको फ़ॉन्ट साइज़ 32 पिक्सल और उसकी हाइट, बाकी इसको हाइट वेट ना भी दे कोई मसला नहीं, इसको फ़ॉन्ट दे दें, फ़ॉन्ट वेट 300। थोड़ा सा ये बारीक शो हमारे पास। फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस, बूम। अब इतना हो गया। अब इसके ऊपर हमने टेक्स्ट शेडो किस तरह से लगाना, उसके लिए आऊँगा एक वेबसाइट हमारे पास ये वाली, ये आपको HTML CSS एंड JS। यहाँ पे आओ, यहाँ इसके, और यहाँ पे CSS जनरेट टेक्स्ट शेडो पे आओ, और यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे टेक्स्ट शेडो। यहाँ पे मैं न्यूमो वाला कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से इसका कोड कर लिया कॉपी, कट कर लिया, कॉपी कर लिया, और कोड में आया, यहाँ पे पेस्ट किया, सेव, और ये हमारे पास इसके ऊपर टेक्स्ट शेडो लग गया। और अब इसके यहाँ पे आते हैं H1 फोकस, आउटलाइन, नल। अब हम आता हूँ main.js में, और main.js में हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास टेक्स्ट है ना, ये हम यहाँ से कट कर रहे हैं क्योंकि हमने ये टेक्स्ट लगाना नहीं, हमने ये टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट की मदद से ऐड करवाना है। तो यहाँ पे मैं कंटेंट लिखूँगा। सबसे पहले मैं कांस्टेंट लूँगा, कांस्टेंट, और उसका नाम देता हूँ टेक्स्ट, और टेक्स्ट में ये सेम टेक्स्ट जो है वो स्टोर करवा लेता हूँ। यहाँ मैं इसके स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ, वेब डेवलपर, और उसके नीचे मैं फिर देता हूँ लेट इंडेक्स इज इक्वल टू 0। नीचे एक फंक्शन लगाते हैं, फंक्शन को नाम देते हैं राइट टेक्स्ट, और इसके नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट
बाई आईडी, और कौन सी आईडी, ये वाली मेन डॉट टेक्स्ट। इसको यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पे यहाँ। अब यहाँ मैं क्या लिखूँगा, इनर टेक्स्ट, इस आईडी के अंदर टेक्स्ट लिखो, इनर टेक्स्ट कौन सा, ये जो हमारे पास टेक्स्ट वाली वेरिएबल है वो वाला। अभी हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया, या नीचे मैं इस फंक्शन को कॉल कर लूँगा तो ये हमारे पास काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे राइट डॉट टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करूँ और नीचे पेस्ट कर दूँ तो ये हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है जो हमने ऊपर ऐड करवाया है। यहाँ पे टेक्स्ट, और टेक्स्ट के आगे मैं लिखूँगा डॉट स्लाइस, और स्लाइस में ऐड करूँगा 0 वाओ इंडेक्स। यार क्या, अब हमारे पास ये गायब हो गया क्योंकि इसका इस सामने यानी इसके इंडेक्स नंबर के साथ काउंट करवाना है, यानी उसके साथ हमने शो करवाना है। और उसके बाद इंडेक्स प्लस प्लस, तो उसके बाद तमाम जितने भी इंडेक्स के नंबर होंगे, टेक्स्ट को ना ये बाई लेटर काउंट कर रहा है। हेलो 0, ई जो है उसका 1 हो गया, L2 जो 4th L है वो उसका 3 हो गया। इस तरह से ये इंडेक्स नंबर के ज़रिए इनको गेट कर रहा है। और उसके बाद नीचे आते हैं, इसको इफ़ एल्स कंडीशन लगाते हैं, सिर्फ यहाँ पे इफ़ लगाएंगे, इफ़ इंडेक्स इज़ ग्रेटर दैन टेक्स्ट लेंथ, तो क्या हो, इंडेक्स क्या हो जाए 0, नहीं तो क्या हो कि यहाँ पे मैं सेट इंटरवल लगाऊंगा और राइट टेक्स्ट और बूम। अब ये हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है कि अगर जो इंडेक्स है उसकी जो वैल्यू वो ग्रेटर देन हो टेक्स्ट लेंथ की, जितनी टेक्स्ट की लेंथ है उससे बड़ी हो तो उसका इंडेक्स कर दो 0। अगर ये ना हो तो वो जो हमारा पहले वाला फंक्शन है, मतलब इंडेक्स प्लस प्लस, वो वाला हमारे पास फंक्शन परफॉर्म हो। सिंपल सा ये जावास्क्रिप्ट का कोड था और सिंपल सा ये CSS का कोड था और बिल्कुल एक टैग था HTML का। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।